Welcome friends, welcome to my channel Astro Take by रोहित। इलेक्शन के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत मेरा काम भी फंस गया था, तो उस चक्कर में हम थोड़ा सा इधर उधर बिजी रह गए। आज बात करेंगे सुख का, या इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कई लोग कभी कभी हमसे मिलते हैं या मेरी किसी से मुलाकात होती है, तो अक्सर मैंने पाया लोगों का ये कहना कि भाई साहब मेरी कुंडली में तो कोई योग नहीं है, ना कोई राजयोग है, ना कोई धन योग है, ना कोई ग्रोथ का योग है। जितने आप राजयोग जोड़ लीजिए या धन योग जोड़ लीजिए या भाग्यशाली योग सब है। मेरा तो एकदम निरा सिंपल कुंडली है, मेरा तो जीवन तबाह हो जाएगा, या मेरा जीवन क्या नीरस चलेगा। ये भी है। ज्यादातर भगवान ने भी सभी को भाग्यशाली, सभी को परिपूर्ण तरीके से चीजें नहीं दी है। हाँ, ये जरूर है कि अगर 100% में लगभग 0.1% ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, अथाह पैसा है। कुछ लोग के पास उसके बाद परसेंट है, तो मान के चलिए 10 से 12% लोगों, 15% लोगों के जीवन में भौतिक सुख या बहुत हद तक मैंने जो जीव का सुख है, मैंने सॉफ्ट पार्ट रिलेशनशिप्स का सुख है, वो सब प्राप्त है। तो बाकी 70-80% क्या करें? कहीं जाके डूब जाएं या छत से कूद जाएं? उनके में तो एक सिंपल सा कोई राजयोग बन नहीं रहा है। क्या उनके जीवन में सक्सेस या वो जीवन में उन्नति नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये सच बात है, 15-20% लोगों के जीवन में बहुत कुछ भगवान ने देके भेजा है और मिल भी रहा है। इसका मूल कारण एक ही है कि शायद उनके कर्म अच्छे रहे होंगे पिछले जन्मों में, तो इस कारण से इस बार सुख मिला। तो सवाल ये उठा कि हमारे कर्म अगर पापी थे तो इस जीवन में क्या हम पाप माने गधा का जीवन जिएंगे क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान बहुत स्मार्ट है। भगवान ने किसी को दिया है तो किसी को इंस्टॉलमेंट्स में दिया है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको देख के लगता है सामने वाला आप ही के साथ था और वो बढ़ के BMW खरीद लिया, या आप ये कह लीजिए कि आप मैनेजर में रह गए और वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, या आप सोच लीजिए कि आपकी शादी नहीं हो रही है और अगले की शादी हो गई और एक सुखी पारिवारिक जीवन जी रहा है, या फिर आप अपने पारिवारिक जीवन में परेशान है, वो खुश है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, इस चीज को हम समझे कैसे? भगवान ने ये किया है कि जो 15-20% लोग हैं जिनके पास बहुत सुंदर सुंदर राजयोग है, या जो भी कह लीजिए दशाओं का पैटर्न इतना सुंदर सेट है कि शुरुआती 20 से 40 की उम्र में, 20 साल से लेकर 40 साल या 45 साल में मैक्स, या 50 साल मान लीजिए, उसी में जबरदस्त ग्रोथ पा रहा है। देखिए दशाओं के हिसाब से पकड़े तो बहुत सुंदर सुंदर दशाएं पड़ी, तो 20-25 साल से शुरू हुआ मजेदार किस्सा, और 40-45 से 50 के बीच चल रहा है, यानी 2 दशा जबरदस्त पड़ी, मोटा मोटी ये मान लीजिए। तो अगर मैक्सिमम पकड़िएगा तो शनि का 19 है, शुक्र का 20 है, सूर्य को पकड़ लीजिए 7 साल, चंद्र 10 साल, तो मैक्सिमम आप बोल रहे हैं कि उस टेन्योर में मैक्सिमम चीजें मिली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सभी कुछ मिला? नहीं। अगर कोई आदमी को आप देख रहे हैं बहुत रईस है या बहुत पैसा है, सोने का ये पहना हुआ है, कड़ा पहना हुआ है ना, और मार थार में चल रहा है या प्राण में चल रहा है उसमें, फिर भी भगवान इतना स्मार्ट है कि कुछ ना कुछ कमी देगा। ये बात आप तय मान लीजिए। हर किसी का जीवन परिपूर्ण तरीके से सक्सेसफुल नहीं है।
इसका अगर हम ऐसे बोलें तो इवन संत महात्माओं के जीवन में रिश्ते और पारिवारिक चीजें की कमी दे दिया। आप धार्मिक हो गए, आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ चले गए, तो क्या किया? आपका कौन कौन सा चीजें खराब हो गया? आपका पारिवारिक सुख खराब हो गया, आपका चतुर्थ का नुकसान हो गया, तभी तो आप घर बार छोड़ दिए या सुख को त्याग दिए, पर आपका धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ गई। तो कहीं कमी दिया, कहीं अधिक दिया। उसी तरह पकड़ लीजिए, आप किसी देखते होंगे, अरे भाई साहब छोटा सा दुकान से 5 मंजिला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स खोल लिया, पहले स्कूटी में आता था, अब BMW में आ रहा अपनी दुकान पर। आपने को ये दिख गया, लेकिन आप जरा सा अंदर घुसिएगा, पाइएगा वो या तो किडनी डायलिसिस में पड़ा हुआ है, या तो परिवार में कलह चल रहा है, ठीक है, या तो सरकार से उसका कुछ पंगा चल रहा है, या खुद भी वो किसी न किसी कारण से मन अशांत है। हाँ, लेकिन भौतिक सुख में उसकी कमी नहीं है। तो क्या ये बहुत अच्छा बात है? पर वहीं पर किसी और को पकड़ लीजिए, वो भले मैनेजर है, टिफिन लेके आता है, स्कूटर में आता है, या जो भी गाड़ी में आता है, जीवन जी रहा है, स्लो प्रमोशन चल रहा है, ठीक, पर वो जब घर जाता है तो सुंदर परिवार है, पारिवारिक सुख मिल रहा है, भौतिक सुख के नाम पे स्लो है, छोटी छोटी चीजें खरीदता है, धीरे धीरे खरीद रहा है, पर उसको पारिवारिक सुख मिल रहा है, उसका मन शांत है। एक जगह कमी है कि नौकरी में उसको उस हिसाब से उन्नति नहीं मिल रही। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। तो इस पूरे प्रकरण का आंसर क्या है, मैंने मतलब क्या, इस पूरे प्रकरण का मतलब ये है कि आपकी उसकी कुंडली में राजयोग था तो भौतिक सुख दिया, ठीक, आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो आपको भौतिक या एडमिनिस्ट्रेशन या रूल करने का शक्ति नहीं दिया, लेकिन भगवान ने आपको क्या दिया? शांति दिया, सुख दूसरे हिसाब, सुख अंदर का सुख दिया जहां, ठीक है। एक तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, आपका ये भी कह सकते भाई साहब 10-15 साल तो जबरदस्त रईसी में जी रहा है, देख रहे पिछले 15-20 साल से, ठीक, एकदम सही। तो इसका मतलब क्या? आप सोच के दुखी क्यों हो रहे हैं? भगवान ने आपको भी यही चीज, मान लीजिए उसको 100 रुपया दिया, लेकिन उसको कंटिन्यूअस 10 साल तक 100-100 रुपया या 20 साल तक 100-100 रुपया दिया कंटिन्यूअस, ठीक, आपको भी वही देना है उसको। भगवान बहुत बैलेंस करके चला, उसकी एक या दो चीजें खराब कर दी, पारिवारिक सुख या शारीरिक सुख या जो भी है वो खराब कर रखा है। आपका भौतिक या गेन जिसमें आपको मेटेरियलिज्म नजर आए वो आपको स्लो कर रखा है, पर पारिवारिक सुख में आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या आपको 100 रुपया नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने क्या किया कि हम तुमको तो एक चीज दिए जिसमें मन की तुम्हारी शांति है, पर हम तुमको 100 रुपया जो देंगे उसको हम कंटिन्यूअस दे रहे हैं, लगातार हर साल 100 रुपया हम तुमको इंस्टॉलमेंट में देंगे। मान लीजिए 2000 रुपया कंटिन्यूअसली उसको 15 साल में मिल रहा है टोटल, मान लीजिए इसको भी 2000 मिलेगा जीवन भर का, उसको भी जीवन भर का 2000 मिला, लेकिन कंटिन्यूअस मिला, और इसको जीवन भर का 2000 इंस्टॉलमेंट में मिला। तो अगर आप देखो तो पूरी तरह से आप और वो बैलेंस्ड है। आप बोलोगे वो सामाजिक व्यवस्था में ऊपर है, वो सामाजिक व्यवस्था में हम नीचे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। जो ऊपर है वो अपने जगह पे परेशान है, आप जहां पर हैं आप अपने जगह पे खुश हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है, भगवान ने सबके लिए अपना अपना बेंच दिया है, अपनी अपनी कैपेसिटी दी है, वो लगन में कुंडली के हिसाब से। आप जीवन भर में 100 तक राइज करिएगा, वो जीवन भर में 1000 राइज करेगा, ठीक, वो अपना अपना भगवान ने सेट किया है। इसीलिए हमारे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है,
मिलियनर है, उसके बाद बिलियनर है। मिलियनर परेशान है बिलियनर से, ठीक है। बिलियनर परेशान है कि हम पैसा का क्या करें। तो सुख की परिभाषा अगर देखा जाए या सुख देखा जाए तो वो ऐसा बात नहीं है। जिनकी कुंडलियों में योग नहीं है उनकी कुंडलियों में इंस्टॉलमेंट में है। बस आपको या हम जैसे लोगों को ये देखना है कि मेरा सही वक्त कब कब आ रहा है, और उसी समय ही आप फोर्थ गियर डालिए, ठीक है। सामने वाले के जीवन में फोर्थ गियर डाला हुआ है, छोड़ दीजिए उसको, देखना कोई फायदा नहीं है। आपको बहुत कुछ अलग से दिया है भगवान, उसको केयर करिए। वो कहते हैं ना कहावत, जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। घर में ही सब कुछ है, आपके आसपास है, उसमें सुख ही सुख ले लीजिए। जब आप मेरे में योग नहीं है तो हम क्या करें, तो नहीं, आप में योग है पर आपने इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ है, छोटे 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 छोटे। वो छोटे छोटों का इंतजार करिए। अब आप सोचेगा हम करोड़पति क्यों नहीं है, तो वो आपका अपना दुख है। सभी को करोड़पति बना देता भगवान तो भाई तो कोई मेहनत नहीं करता। तो भगवान ने सभी को करोड़पति नहीं बनाया, खुद को लखपति बनाया है, खुद को हजारपति बनाया है। तो मतलब कोई हजारों में खेल रहा है, कोई लाखों में खेल रहा है, कोई करोड़ों में खेल रहा है, कोई अरबों में खेल रहा है। भगवान ने सबको अलग अलग कर रखा है। ये उसी तरह है कि जिस तरह से हर प्रजाति अपने में अलग है, उसी तरह हर इंसान अपने में अलग है। उसकी अलग अलग व्यवस्था बना के भगवान ने नीचे भेजा है कि तुम्हारे जीवन में ये होंगे, तुम्हारे जीवन में ये। बस इस चीज को समझना है। सुख की परिभाषा हर किसी के लिए अलग है। पहली बात मान लीजिए, सुख किसी के लिए सत्ता हो सकता है, सुख किसी के लिए शादी हो सकता है, सुख किसी के लिए संतान हो सकता है, सुख किसी के लिए पैसा हो सकता है, सुख किसी के लिए गाड़ी हो सकता है, सुख किसी के लिए कोर्ट केस में जीतना हो सकता है, सुख किसी के लिए मेडल हो सकता है, सुख किसी के लिए सरकारी नौकरी या अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई वगैरह वगैरह। सुख की परिभाषा एक नहीं है, वो आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक, अब आते हैं कि सुख को देखें, या आप लोग बोलते हैं सुख क्या है। सुख को हम तो इतना ही जानते हैं हम लोग कि चतुर्थ किसी भी जीवन को अगर आप जानना है कि परिपूर्ण तरीके से सुख, हम एस्ट्रोलॉजी का सुख नहीं बोल रहे हैं, सुख क्या है। किसी भी कुंडली में सुख, जैसे आप देखते हैं कि चतुर्थ अच्छा होना चाहिए, नवम अच्छा होना चाहिए, दसम अच्छा होना चाहिए, 11th अच्छा होना चाहिए, और सेकंड से धन है, इससे आपका प्रॉपर्टी, माँ, प्राइमरी एजुकेशन, जमीन जायदाद, है ना, प्लस नौकरी का रिफ्लेक्टिव पार्ट है तो नौकरी के प्रति सुख, नौकरी से ग्रास्प करना, उसका अचीवमेंट ग्रैदर करना। सप्तम से हम शादी देखते हैं, सप्तम से हम धंधा देखते हैं क्योंकि वह दसम का दसम है। पंचम से हम संतान देखते हैं, नवम से हम पिता को देखते हैं, भाग्य देखते हैं। नवम से हम मेरा मेहनत मेरा भाग्य साथ देगा कि नहीं, मेहनत और भाग्य का कॉम्बिनेशन देखते हैं। 11 मेरी उन्नति देखते हैं, है ना, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो धन है। सेकंड से हम अपनी जबान देखते हैं, सेकंड से हम मेरा परिवार, किस परिवार में जन्मे वो देखते हैं जनरली। सेकंड से हम अपना धन का बचत देखते हैं, जिसको बोलते हैं कैश, है ना, वो देखते हैं। तो ये सब भगवानों ने दे रखा है। ये अड़चन घरे हैं, हम इसको बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस, ये 63 है, उपचय घर हैं, 6, 8, 12 त्रिक हाउसेज है। तो या आप इसको बोल दीजिए दीज हाउसेज आर नॉट गुड। तो ये है सुख परिपूर्ण तरह से कुंडली का, जहां पर आप फील करेंगे ओवरऑल। लगन तो है ही, लगन अपनी जगह। भगवान बहुत स्मार्टली हर किसी को ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग नहीं दिया। किसी को ये दिया होगा तो ये खराब किया होगा, किसी को ये और ये अच्छा दिया होगा,
तो सप्तम खराब किया होगा। किसी को सप्तम दिया होगा, सप्तम का सुख या सप्तम की खुशी, संतान में प्रॉब्लम। किसी को भाग्य दिया है तो ये कमी कर दिया है, मेहनत नहीं करेगा, आलसी बना देगा, समझे। तो किसी को पंचम पढ़ाई का सुख दिया है तो अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। तो हर जगह से हर चीज नहीं है। किसी को धंधा चमका दिया है तो घर का सुख नहीं मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा खरीदा है पर चला नहीं पा रहा है। धंधा अच्छा चल रहा है पर शादी में प्रॉब्लम है, डिवोर्स हो जा रहा है, ठीक है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन धंधा उन्नति ये सब है, किसी को संतान नहीं मिल रहा। तो भगवान सबको बराबर नहीं दिया। अगर बराबर देता तो भगवान ही बन जाता वो इंसान। तो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों की कुंडलियों में योग नहीं है तो वो दुखी हों या वो निराश हों या कुछ नहीं। कुंडली आप देखिए, कुंडली में बस इतना ही देखना है, आप अपना पहले महादशा को देखिए। महादशा ही आपको बताएगा आपकी जिंदगी का पैटर्न कहाँ जा रहा है, यानी आप कब से आपका उन्नति शुरू है। अक्सर आधा ज्यादा लोगों को चाहिए कि भाई साहब हम तो 25 और 40 के बीच या 45 के बीच हमको तो अतः संपत्ति, गाड़ी घोड़ा और शादी ब्याह जो भी सब चाहिए। नहीं, किसी किसी के जीवन में उन्नति का समय 50 के बाद भी आता है, तो वो उतना धैर्य तो रखना पड़ेगा। आप चाहते, आपकी चाहत और भगवान की इच्छा जरूरी नहीं है मैच करे, धैर्य रखिए। अगर केएफसी का मालिक जो केएफसी चिकन के नाम से या केएफसी वो 60 साल की उम्र में जाके करोड़पति बना, अब आप काहे नहीं इंतजार कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो आपको दशाओं को देखिए, महादशा को देखिए। अच्छी महादशा अगर चतुर्थ की महादशा लगी, मतलब चतुर्थ का लॉर्ड, नवम का लॉर्ड, दसम का लॉर्ड, इवन सप्तम का लॉर्ड या पंचम का लॉर्ड, इससे संबंधित ग्रहों का लॉर्ड लगे, इससे संबंधित जो ग्रह हैं उनकी दशा लगे, या नवमांश कुंडली में पंचम नवम या लगन की दशा लगे, नवमांश कुंडली में पंचम नवम या केंद्र के ग्रहों की दशा लगे, तो आप समझिए वो महादशा मेरे लिए बेहतर हो। तो ऐसी बात तो है नहीं हर महादशा के अंदर 9 ग्रह चलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि 9 को 9 अच्छे चले। आप कुंडली को देखिए, योग नहीं है तो क्या भगवान योग दिया हुआ है, तो क्या आपके कुंडली में कोई नवम लॉर्ड नहीं है, कोई चतुर्थ लॉर्ड नहीं है, कोई दसम का स्वामी नहीं है ना। बस उस एक अच्छी महादशा, चाहे इसकी लगे, इसकी लगे, इसकी लगे, इसकी लगे, या D9 के केंद्र या त्रिकोण के ग्रहों की लगे, बस वो समझ लीजिए वो आपका समय शुरू हुआ है। अब वो चाहे 40 में लगे या 50 में लगे, मजा लेने का, ठीक है। इसलिए कुंडली पे नजर। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि किसी कुंडली में आपने देखा कि भाई साहब आईएएस अफसर बन गया, आ जाके सस्पेंड हो गया, AD-CBI का रेट लग गया, करियर तबाह हो गया, सारा कमाई नाली में। राजयोग मिला, मजा लूटा 10-15 साल 20 साल, और फिर जाके पूरी की पूरी किस्मत पलट गई। ये भी है। तो भगवान अगर दे रहा है तो सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि आप बहुत तेजी से आप चल रहे हैं या आपका दौर अच्छा चल रहा है, तुरंत और तेज गाड़ी को ना भगाइए, तुरंत सतर्कता बरतिए, फालतू इधर उधर ना छटकिए। यही मूल रहस्य है। सुख की परिभाषा अलग है हर किसी के लिए। सुख के लिए आप इंतजार करें, आप अपनी दशा पैटर्न को समझें, महादशा को, उस वक्त का इंतजार करें। हर महादशा में
कुछ दशाएं ऐसी अंतरदशाएं होती हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करती, वो ही है इंस्टॉलमेंट में मिलना। जब जब वो इंस्टॉलमेंट आया तब आप अपने आप को प्रेशर दीजिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हवाबाज हो जाए। जिस लय में है उस लय में पुश दीजिए, ठीक है ना। अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा चल रहा है, उसके बाद बोले हम राजनीति में जाएंगे, हमारा दौर बहुत सुंदर है, तो आप हैं गधा, तो आप गधा हैं। अच्छा दौर मिल रहा है तो नौकरी के लिए मिल रहा है, तो वहां पर अच्छा अवसर तलाशिए, वो अवसर भी मिलेगा। तो या धंधा है तो अच्छा अवसर भी मिलेगा। तो थोड़ा सब्र रखना बहुत जरूरी है। हर किसी का टाइमिंग सेट है, घड़ी का टाइमिंग, किस्मत का घड़ी का टाइमिंग सेट है, पर उसका इंतजार करिए। सबको 20 से 50 में ही सक्सेस चाहिए, सोशल मीडिया में डालना, इंस्टाग्राम में डालना, भाई रहने दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आधे यूट्यूबर्स की तो जीवन तबाह है, ऐसे पीछे जाओगे तो, है ना। तो इस तरह से नहीं सोचना। अब हम लोग, मेरा ये वीडियो डालने का बस यही था कि जब हम सब देखते हैं या मिलते हैं लोगों से, तो मुझे थोड़ा सा पहले हम समझाने की कोशिश करते थे शुरुआती दौर में, पर अब हम कहना छोड़ दिए हैं। कारण क्या है कि ये जमाना सोशल मीडिया का है, ये समझेंगे नहीं, ठीक है ना, उनको लगेगा हम बेवकूफ हैं। पर सच यही है कि समय को पहचानिए, अपनी दशाओं को पहचानिए और सब्र रखिए। भगवान से सब्र मांगिएगा, वो सब्र नहीं देगा। भगवान से अगर पेशेंस मांगिएगा, सब्र, तो भगवान पेशेंस आपको ऐसे प्लेट में लाके नहीं देने वाला, वो आपको अवसर देगा कि आप धैर्य बांधना सीखिए। भगवान से पैसा मांगेगा तो आपको पैसा नहीं देगा, भगवान पैसा बनाने का अवसर देता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। भगवान से ताकत मांगिएगा, मंदिर जाके उल्टा खड़ा होके, तो आपको प्लेट में ताकत देके मसल नहीं बढ़ा देगा, वो आपको ताकत जो आपके अंदर है, जिस रूप में है, तो उसने दे रखा है ऊपर वाले ने, उस ताकत को दिखाने का अवसर देगा। ये है, तो समय को समझिए, योग पे मत जाइए। मेरे में राजयोग नहीं है, उसमें है, उसमें धन योग है, मेरे में नहीं है या नहीं है। दुनिया चल रही है ना, इस पूरे विश्व में कई प्रकार के प्राणी, कोई राजा है, शेर राजा है तो अकेला घूमता है, हिरन देखने में सुंदर उछलता है तो झुंड में घूमता है, लकड़बग्गा देखने में बदसूरत तो संगी साथी बहुत है। शेर क्या झुंड में चलता है? नहीं, अकेला शेर ही है, उसकी अपनी दुख है, पूरा जंगल में अकेला घूमता रहता है, उसका समस्या को तो कोई नहीं समझेगा। हिरन अपना हिरन उसी में खुश है कि हम झुंड में चलते हैं, सुंदर है। तो इस चीज को समझना। चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम आपको एक चीज दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आम जिंदगी और मिंटॉस जिंदगी में अंतर क्या है। थैंक यू।